अब हमारा यहां से स्टार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पी वाई चूज। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे। एक तो हमारा फोर्स का छूटा हुआ है जो 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा आ चुका है 2024 में। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ कॉर्नर पे आपको क्वेश्चन शो कर रहा होगा। ठीक है, या तो कॉर्नर में होगा या तो यहाँ पर इस साइड होगा। ठीक है, तो आप उसको रीड करिएगा जैसे जैसे मैं पढ़ते जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 4 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकुलम -2 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम -2 माइक्रोकुलम। ठीक है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली of a square of side 30 centimeter. Find the net force acting on a charge of 4 microcoulomb placed at the center of the square. ठीक है, देखो सीधा सीधा क्या बोला है, अगर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ें और उसको थोड़ा सा एनालिसिस करें, उसके लिए सबसे पहले तुम डायग्राम बना लो। ठीक है, तो कुछ हमारा इस तरह का डायग्राम बन रहा है। ये हमारा स्क्वायर है, साइड दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉर्नर्स पे जो चार्ज रखे हुए हैं वो है 1 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम। यही तो दे रखा है, तो क्वेश्चन में यही दे रखा है बिल्कुल। 30 सेंटीमीटर साइड है। फिर क्या बोल रहा है कि इसके जो सेंटर है, सेंटर पे यहाँ पे 4 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो 4 माइक्रोकुलाम का चार्ज है यहाँ पर सेंटर पे, जिसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं यहां पर हमारा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो आ जाओ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फोर्स का डायरेक्शन देख लो, यहां पर क्या होगा। इसे मान लेते हैं कॉर्नर ए बी सी डी। ठीक है, तो ए की वजह से इस पॉइंट ओ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। ठीक है, सी की वजह से देख लो इस पे फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये इसको रिपेल करेगा। अच्छा, अब यहां देख लो डी की वजह से इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इस बी की वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा इसको अपनी तरफ, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। क्लियर है। अच्छा, एफ ओ ए और एफ ओ सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि इस सेंटर का इस चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, एल बाई √2, अगर याद हो तो ये होगा डिस्टेंस। ठीक है, इस चार्ज का डिस्टेंस इस सेंटर से कितना होगा, एल बाई √2। दोनों पे चार्ज सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। हम लोग बोल सकते हैं एफ ओ ए इक्वल टू एफ ओ सी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एफ ओ डी और एफ ओ बी भी हमारा क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि यहां पे भी -2 माइक्रोकुलाम है और यहां पे भी -2 माइक्रोकुलाम, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। इस वजह से यहां पर नेट फोर्स एट पॉइंट ओ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेट फोर्स एट पॉइंट ओ क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, अब भी इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन किए हैं जस्ट इसके पहले ही। ठीक है, तो ये हमारा 2024 में आया था क्वेश्चन, देख लो किस टाइप का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में आया था, 2 मार्क्स को क्वेश्चन थे, तो देख लो इसको कैसे, इसको और ब्रॉड में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही करके छोड़ दिया। कैलकुलेट करना है, एफ ओ ए एफ ओ सी कैलकुलेट कर लेना, एफ ओ बी कैलकुलेट कर लेना, एफ ओ डी कैलकुलेट करना, उसके बाद से यहां पर शो करना कि एफ ओ ए इक्वल टू एफ ओ सी है, एफ ओ बी इक्वल टू एफ ओ डी है। अब यहां पर लिख देना फॉर एफ ओ ए एंड एफ ओ सी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो these are cancel to each other, they are cancel to each other, sorry they are cancel to each other। वैसे ही FOD और FOB के बारे में बात करें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे आर ऑल्सो कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है,
यहां तक क्लियर है, तो इस वजह से नेट फोर्स यहां पर 0 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पी वाई क्यूज है वो हम लोग देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जितने टॉपिक हम लोग कवर किए हैं उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो भी पीवाई क्यूज हैं वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक और इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करने तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वहां तक के हम लोग सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाई क्यूज में, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ठीक है। आप उसे रीड करिएगा जैसे जैसे मैं रीड करते जा रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। बोल रहा है कि एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, इससे 4 मीटर के डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना है 9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, 9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, ओके, मतलब ये कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 दे रखा है हमें कि सेम चार्ज है। अब इस सेम चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम लोग क्यू पॉइंट मान लेते हैं, चलो ई क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दे रखा है 16 न्यूटन पर कूलम, यही दे रखा है बिल्कुल। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं दोनों कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा आ जाओ, हमें पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही होता है। और ये हमें दे रखा है इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 9 के क्यू डिवाइड बाई ये आर डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई 16, तो 9 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई 16, या हम लोग बोल दे के क्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 16, यहां से के क्यू की वैल्यू। अब सेकेंड कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां पर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यहां पर 16 न्यूटन पर कूलम, तो एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चार्ज वही है, सेम चार्ज है, तो हमें फॉर्मूला पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के चार्ज वही, क्यू सेम, आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है क्यू पॉइंट पे 16 के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, के क्यू की वैल्यू यहां से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट कंडीशन से, उसको उठा करके पुट कर देंगे यहां, तो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू के क्यू कितना है 9 इंटू 16 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल हो गया, आ गया यहां पे हमारा 9 बाई, यह आ जाएगा हमारा 9 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 इज इक्वल टू 9 बाई एक्स स्क्वायर, यही तो है 9 बाई एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर, ओके, आंसर इज 3 मीटर, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 3 मीटर, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा प्रीवियस ईयर में 2023 में आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा आ चुका है 2024 में ये हमारा आ चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी साथ में रीड करते जाइएगा और
यहाँ पर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाने से ये होगा कि हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो, 2 point charges of 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are kept in air at 0.3 meter, 0 and 0,0.3 मीटर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स वाई प्लेन में दो चार्ज रखे हुए, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो बोल रहा है 3 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम चार्ज जो है एयर में रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, 0.3 मीटर, 0। ठीक है, तो 0 कोऑर्डिनेट दे रखा है 0.3, 0, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा यहां हो गया ऑब्वियसली 0.3, 0, ये कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये हमारा एक्स होता है और ये हमारा वाई होता है, तो कोऑर्डिनेट दे रखा है, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमारा कितना है 0.3 मीटर डिस्टेंस पे, और वाई एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा दे रखा है 0,0.3, 0,0.3, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 0.3 है, यह 0,0.3। क्लियर है कि नहीं, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y2। अगर इसको 0.1 ले रहे हैं और इसे 0.2 ले रहे हैं, ठीक है, x1 y1 और ये हो गया x2 y2। क्लियर है, चलो आ जाओ, अब हम लोग यहाँ पर चार्ज को प्लेस कर देते हैं। क्या क्या चार्ज रखा हुआ है, 3 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम। 3 माइक्रोकुलम का चार्ज यहाँ 1 पॉइंट पे है और 4 माइक्रोकुलम का चार्ज जो है 2 पॉइंट पे है, तो यहाँ हो गया हमारा 3 माइक्रोकुलम और यहाँ हो गया हमारा 4 माइक्रोकुलम। अच्छा, 1 माइक्रोकुलम में कितने चार्ज होते हैं ये तो पता है ना, 1 इंटू 10⁻⁶, सॉरी -6 कुलम, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो 0.1 और 0.2 पे चार्ज हमें दे रखा है। अब आगे क्या बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द ओरिजिन 0,0। मतलब यहां पर ओरिजिन पे 0,0 पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन को आप केयरफुली एक बार रीड कर लीजिएगा और इससे रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हमें यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पर रखते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे यहां पर ओरिजिन पे, तो ये हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, नेचर में पॉजिटिव होता है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है और नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आ जाइए यहां पर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आ जाइए, चार्ज 1 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, सेकंड चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन इस पे होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, तो ये चार्ज भी पॉजिटिव ये चार्ज भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये आ गया हमारा E2। क्लियर है, E1 E2 कैलकुलेट करेंगे और उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आ जाओ, इसका वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। वेक्टर डायग्राम हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमें वो और क्लियर हो पाए कि किस तरह से हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है। दोनों के बीच एंगल कितना है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री। क्लियर, ये हमारा ओरिजिन वही Q नॉट चार्ज। ठीक है, तो E1 E2 कैलकुलेट कर लेते हैं और जो यहाँ पे रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से होगा, ये रिजल्टेंट, यही जो रिजल्टेंट है यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। चलिए पहले E1 E2 कैलकुलेट कर लेते हैं। E1 क्या होगा, के Q1 बाई आर स्क्वायर, के Q1 कितना है, Q1 यानी कि 0.1 पे चार्ज 3 माइक्रोकुलम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट कर दिया, 3 माइक्रोकुलाम है तो उसको कुलाम में कन्वर्ट कर देंगे, 3 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ये डिस्टेंस क्या है, चार्ज 1 से Q नॉट चार्ज का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, वही एक्स एक्सिस पे है तो 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड, अच्छा 0.3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो 3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल।
तो E1 हमारा आ गया कितना 3k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2। ओके, यहां तक क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, ये हमारा E1 आ गया, E2 कैलकुलेट कर लेते हैं। E2 कितना होगा, आ जाओ। E2 की बात करें तो E2 हो जाएगा हमारा k Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। Q2 0.2 पे चार्ज कितना है 4 माइक्रोकुलाम, तो 4 माइक्रोकुलाम को क्या लिखेंगे 10⁻⁻6, माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर दिया। 4 इंटू 10⁻⁻6 आर स्क्वायर, यानी कि इस 2 पॉइंट से इस क्यू नॉट का डिस्टेंस कितना है, वही तो होता है आर। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये E2 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2 चार्ज की वजह से 2 चार्ज से इस क्यू नॉट का जो डिस्टेंस है, ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 0.3, सेम ही है 0.3 का स्क्वायर वही बस। यानी कि ये भी आ जाएगा हमारा 4k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ये हमारा E2 कैलकुलेट हो गया। E2 आ गया 4k इंटू 10⁻⁻6, 4k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर है। अच्छा, अभी एक चीज देखो, इन दोनों में E1 E2 में क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको E ले लो। देखो कॉमन है k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2, या देखो k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2, तो इसको E ले लो। अगर इसको E ले लेंगे तो ये 3e के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4e। क्लियर है कि नहीं? E1 E2 कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। चलो, तो E1 E2 हमें मिल गया। E1 मिल गया हमें 3e के बराबर, E2 मिल गया हमें 4e के बराबर, ठीक है। ये 3e और ये 4e। चलो, ये 3e मिल गया, ये 4e मिल गया। रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहां पर कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। तो आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। ए क्या है, E1 को मान लिया ए, E2 को मान लिया बी। E1 को ए, E2 को बी, तो ये हो गया हमारा 3e का स्क्वायर प्लस 4e का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9e का स्क्वायर और ये हो जाएगा 16e का स्क्वायर। तो 16 प्लस, ठीक है। तो ये देखो रिजल्टेंट हमारा आ गया अंडर रूट 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 e का स्क्वायर। रूट के बाहर ले आएंगे तो 25 क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू 5। समझ आ रहा है कि नहीं? 5 e लिख सकते हैं, e स्क्वायर बाहर आएगा तो e हो जाएगा। अच्छा, e की वैल्यू हमें पता है, e कितना है, यही तो है k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2। उसी को तो, यही तो हमारा e है, ये पोर्शन हमारा e है कि नहीं? यही हमारा e है, देखो। तो चलो इसको पुट कर देते हैं। e की वैल्यू है k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2। वैल्यू पुट कर देते हैं k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 पहले से ही है, डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻2। 9 से 9 कैंसिल हो गया, अब ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये -2 ऊपर जाएगा तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁵। ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। यही है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q नॉट चार्ज। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। समझ में आया? ये आंसर है। चलो देखते हैं हम लोगों का पीवाई क्विज। ये आया है 2024 में, ये भी आ चुका है ये क्वेश्चंस भी, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत टफ नहीं है। देखो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको आप रीड करते जाइएगा जैसे जैसे मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस 1 पिको कूलम, 1 पिको कूलम, 1 पिको कूलम, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कूलम में 10⁻12 कूलम। 1 पिको कूलम में होता है 10⁻12 कूलम। ठीक है, चलो। Are kept at the vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter. Find the net electric field at the centroid of a triangle.
ठीक है, देखो बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके वर्टाइसिस पे चार्ज रखा हुआ है 1 पिको कूलम, ठीक है, जितने वर्टाइसिस पे उन सब पे चार्ज रखा हुआ 1 पिको कूलम, साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसके सेंट्रॉइड पे यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस है जो हम लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियोस में। सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस है और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्लियर है? अच्छा, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे हमें बताया यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस है। चलो आ जाओ, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं सभी पे चार्ज क्या है, Q, ठीक है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, 1 पिको कूलम की वैल्यू पुट कर देंगे हम बाद में, ठीक है। चलो आ जाओ, 10 सेंटीमीटर ये हमारा साइड है, उसको L ले लेते हैं, L हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाओ कैलकुलेट कर, जहां भी हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना रहता है वहां पे रखते हैं टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे हमने रख दिया टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्लियर? चलो, इस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसको मान लेते हैं 1, 2 और 3, 3 चार्जेस है 3 वर्टाइसिस पे, ठीक है। तो चार्ज 1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन उसके अलोंग आएगा, ये आएगा हमारा E1, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? सेकेंड चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसके अलोंग ये आएगा E2। क्लियर है? अच्छा, ये थर्ड चार्ज है, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आएगा E3। अब इसका वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं, आ जाओ। इधर है हमारा E1, इधर है हमारा E2 और इधर है हमारा E3। अच्छा, एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना होगा? अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना कि ये जितने एंगल ये सब क्या है, इक्वल है। टोटल एंगल 360 डिग्री, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो 360 को, उतना एंगल हो जाएगा। ये भी हमारा 120 डिग्री, ये भी 120 और ये भी 120, तीनों मिला के 360 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल भी हमें मिल गया 120 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल भी है कितना 120 डिग्री और ये एंगल भी है 120 डिग्री। क्लियर? चलो आ जाओ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E1 E2 E3 सबकी वैल्यू सेम होगी, E1 E2 E3 की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम है, 1 2 3 पॉइंट पे सभी पे चार्जेस सेम है, और सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस होगा ये भी तो सेम होगा, और ये हमें याद है कितना होता है। इसको वैसे हम x मान लेते हैं लेकिन हमें पता है L/√3 होता है, ठीक है, तो x ही पुट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो E1 कैलकुलेट कर लेते हैं। E1 आ जाएगा हमारा KQ1 डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो KQ1 फर्स्ट पॉइंट पे चार्ज कितना है Q1 यानी कि Q डिवाइड बाई R क्या है हमारा 0.1 से Q0 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वही है x हम लोग मान रखे हैं x स्क्वायर, तो यही हो जाएगा हमारा E2 भी और यही हो जाएगा हमारा E3 भी। अच्छा, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू, हमने इसको E ले लिया और वो किसके बराबर है, KQ बाई x स्क्वायर के। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो आज सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे आएगा वो यहाँ पता चल जाएगा। आइए आइए आप लोग देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो वेक्टर ले लो, उसका रिजल्टेंट निकाल लो। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो एंगल डिवाइड होगा वो क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा इसका, यानी कि ये एंगल भी कितना 60 डिग्री और ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री। क्लियर है? ये रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उसके लिए फॉर्मूला याद है 2e cos थीटा बाई 2, पुट कर देते हैं वैल्यू। 2e cos थीटा कितना है 120, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है 120 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2e cos 60 डिग्री। क्लियर है? cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया कितना e, यानी कि रिजल्टेंट हमारा आ गया e। अरे वाह, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो अब हमारे पास ये देखो रिजल्ट, इन दोनों को सॉल्व करके ये रिजल्टेंट मिल गया, उसकी भी वैल्यू कितनी आ गई e आ गई। अब ये रिजल्टेंट बचा हुआ है और E3 बचा हुआ है, इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो, यह है हमारा रिजल्टेंट R, ठीक है, और ये हमारा E3।
उसकी भी वैल्यू कितनी ई है। अच्छा, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, रिजल्टेंट और E3 के बीच एंगल कितना होगा, 120 प्लस 60, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। देख लो क्या हो जाएगा, E3 माइनस आर, माइनस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो E3 भी हमारा E है और R भी हमारा क्या है, E है, तो ये आ जाएगा जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितना आ गया, जीरो। क्लियर है कि नहीं। हम तो पहले ही देख करके बता दिए थे कि ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस है और इसके सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नेट फोर्स भी जीरो होगा। क्लियर है ना, समझ आया कैसे आया, वो दिख गया हमें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ चुका है, 2020 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसे रीड करते चले जाइएगा। देखिए बोला है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकुलम एंड +4 माइक्रोकुलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। पहले इतने का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +1 माइक्रोकुलम और +4 माइक्रोकुलम, दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तुरंत बना लिया करो लाइन, ये है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, हाउ फॉर फ्रॉम द 1 माइक्रोकुलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अरे ये तो हमारा इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का। मतलब बोल रहा है कि +1 माइक्रोकुलम चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हम लोग एक पोजीशन फाइंड आउट करना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्या बोल रहा है, वह फिर से पढ़ लेते हैं। हाउ फॉर फ्रॉम द 1 माइक्रोकुलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल, वही कि इस 1 माइक्रोकुलम से, मतलब इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पे 1 माइक्रोकुलम चार्ज से कितने डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वही इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लाइक पेयर ऑफ चार्जेस, और लाइक पेयर ऑफ चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलता है, दोनों चार्ज के बीच में, यहां कहीं आएगा। तो हम यहां पर रखेंगे टेस्ट चार्ज, और इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कहां से डिस्टेंस, छोटे वाले चार्ज से हमेशा डिस्टेंस लेते हैं, और यहाँ और इस क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि छोटे वाले चार्ज से ही डिस्टेंस बतानी है, यानी कि यहां से ये डिस्टेंस बताना है हमें, इसको हमने एक्स मान लिया। ये हमारा चार्ज 1 और ये हमारा चार्ज 2। ठीक है, तो चार्ज 1 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किस डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चार्ज 2 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, ये होगा हमारा E2। क्लियर है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला केस है, E इज इक्वल टू E2। क्लियर है, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज, इसको L ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है लास्ट में। तो इसको हमने L ले लिया, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2, तभी इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो चलो E1 हम लोग कैलकुलेट, E1 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, E2 की वैल्यू रखते हैं, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल आउट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ये बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस L है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L माइनस एक्स, L माइनस एक्स। आज जो यहाँ पे पुट करते हैं KQ1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर यानी कि यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, चार्ज 1 से इस Q0 का डिस्टेंस कितना है, x है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू KQ2 डिवाइड बाई Q2 डिवाइड बाई चार्ज 2 से इस Q0 का डिस्टेंस L माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां देखो k से k कैंसिल हो गया, बच गया है Q1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो Q1 कितना है, 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम बोलने का मतलब 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 कितना है, 4 माइक्रोकुलम, तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो 10 टू पावर माइनस 6 से 10 टू पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया, और सॉल्व करते हैं इसको, आगे ये आ जाएगा L माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हम लोग लिख सकते हैं L माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां हम लोग बोल सकते हैं L माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू, स्क्वायर इधर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना, ये 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट 4 कितना होगा 2। L माइनस एक्स, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी माइनस एक्स को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स, तो L इक्वल टू 3x, या हम लोग x इक्वल टू बोलते हैं L बाई 3, और L कितना है 30 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 माइक्रोकुलाम से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहां पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर, चलो